हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम कनिष्का और आज हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन का थर्ड पार्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया है, हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं हिजवाचक सर्वनाम। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिजवाचक सर्वनाम। पता है आपको हिज का मतलब क्या होता है? अपना। मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब पता है? अपने से, स्वयं का, खुद का। बस जैसे हमने देखो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल पढ़ी थी ना, आई, माई, मी। आई था सब्जेक्ट में, माई था पजेसिव में और मी था ऑब्जेक्टिव में। तो फिर रिफ्लेक्सिव में उसका हो जाएगा माई सेल्फ। देखो अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, मतलब कि अपना सर्वनाम, खुद का। क्या पढ़ेंगे? थर्ड पार्ट, तीसरा काइंड। कौन सा? तीसरा। देखो, व्हेन द वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट। हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा था। अगर हम व्हेन को कब कहते हैं तो आंसर में उसको जब कहते हैं। जब द वर्क, काम, इज डन बाय द सब्जेक्ट, जब जो काम है वो पूरा किया जाए, डन किया जाए, पूरा किया जाए बाय द सब्जेक्ट। बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। जब भी किसी काम को सब्जेक्ट के द्वारा पूरा किया जाए, इज अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट, मतलब अफेक्टेड मतलब असर पड़ना। जैसे मेरी बात का असर उसे पड़ा, ऐसे होता है ना। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर भी किस पर पड़े? बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर ही पड़े। इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ो। जब भी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर सब्जेक्ट पर ही पड़े, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा आई सी माई सेल्फ। अब देखो, मान लो मेरे सामने शीशा है, ये शीशा है। अब मैंने शीशे में किसको देखा? मैं तो क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। हमने पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में पढ़ा था, आई क्या होता है? सब्जेक्ट। अब डेफिनेशन में क्या क्या है? सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर। अब मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं देखने का काम कर रही हूँ। कार्य को करने वाला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आई। समझ में आया? देखो आराम से पढ़ेंगे। यह है शीशा, मैंने देखा शीशे में खुद को ही। मैं क्या थी? सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, सब्जेक्ट थी मैंने क्या काम किया? देखने का। जो काम था उसका असर मुझ पर ही पड़ा, मतलब मैंने शीशे के अंदर अपने ही रिफ्लेक्शन को देखा, अपने ही प्रतिबिंबम को देखा। मतलब मैं थी सब्जेक्ट, आई सी माई सेल्फ, मैंने देखा मुझको, खुद को। तो देखो, आई तो थी मैं, सब्जेक्ट। अब मेरे द्वारा किया गया काम, मैंने काम क्या किया है? देखने का काम किया है, मेरे द्वारा किए गए काम। अब मैं क्या थी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर सब्जेक्ट पर ही पड़े, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने जो देखा शीशे, मैंने खुद को ही देखा है, तो वो क्या होता है? वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, yourself, yourselves, himself, herself, themselves, itself, etc. ये क्या है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा महेश हर्ट हिमसेल्फ। देखो, महेश एक व्यक्ति का नाम है और एक लड़के का नाम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ही। देखो, महेश ने चोट पहुंचाई। चोट पहुंचाने का कार्य किसने किया है? महेश ने किया है। महेश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है? सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर सब्जेक्ट पर पड़े। सब्जेक्ट ने, महेश ने क्या काम किया? चोट पहुंचाने का काम किया। उसका जो असर था, अफेक्ट था, वो महेश पर ही पड़ गया। कैसे? क्योंकि जो उसने चोट पहुंचाई वो महेश ने खुद को ही पहुंचाई है। तो महेश हर्ट हिमसेल्फ, आई सी माई सेल्फ। अब यू सी यूर सेल्व्स। अब मैंने यहाँ सेल्व्स, ये सेल्व्स और सेल्फ का मैटर क्या है दीदी? ये क्या मैटर है? बताऊंगी, अभी सीखेंगे। इसको मत देखना, ये मैं बताऊंगी अभी। यहाँ देखो, देखो, यू सी यूर सेल्फ, तुमने देखा तुमको, खुद को ही। मतलब जैसे मान लो मेरे सामने कोई खड़ा है, उसने शीशे के अंदर देखा तो उसका खुद का ही वो दिखेगा, प्रतिबिंबम, रिफ्लेक्शन उसका खुद का ही दिखेगा। मतलब यू क्या था? एक सब्जेक्ट था, उसने देखने का काम किया, जो असर था
सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया काम था ना, उसका सब असर सब्जेक्ट पर ही पड़ा है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर सब्जेक्ट पर ही पड़े ना, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो अब ये पढ़ लिया है, अब एक बार इनकी हिंदी पढ़ लेते हैं, कभी तुम अटक ना जाओ। माई सेल्फ मतलब मेरा खुद का, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब खुद से, सिर्फ खुद का, स्वयं का। समझ में आया? माई सेल्फ मेरा खुद का, आवर सेल्फ हमारा, हम खड़े, उनका खुद का, यूर सेल्फ तुम्हारा खुद का, मतलब मेरे सामने कोई एक खड़ा है, उनका खुद का, यूर सेल्फ मेरे सामने बहुत सारे मतलब खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति, बच्चे, उनका खुद का, हिमसेल्फ कोई व्यक्ति पुरुष, उसका खुद का, हर सेल्फ उसकी खुद की किसी लड़की है खुद का, देम सेल्फ उनके खुद के बहुत सारे लोग हैं, उनके खुद के, इट सेल्फ यह है खुद का, मतलब खुद का संबंध है इससे। अब इस सेल्फ और सेल्फ का मैटर क्या है? देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का संबंध स्वयं मतलब किससे है? स्वयं होगा या खुद होगा। अब देखो सेल्फ को हम सिंगुलर में यूज करते हैं, सेल्फ को भी हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वयं या खुद, बट सेल्फ को हम प्लूरल में यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं, इसको भी हम हिंदी में स्वयं या खुद कहते हैं। अब देखो आई क्या था? मैंने टेबल पिछली वीडियो में जब इंटेरोगेट वो पर्सनल प्रोनाउन की बनाई थी ना एक वीडियो, तो उसके अंदर टेबल में बताया था आई क्या है? एक सिंगुलर, क्योंकि आई मीने मैं, तो मैं तो सिंगुलर हूँ, एक वचन हूँ। अब आई का रिफ्लेक्सिव क्या है? आई, माई, मी, माई सेल्फ। टेबल से समझाऊंगी, 2 मिनट रुक जाओ। देखो आई, माई, मी, माई सेल्फ। अब जो आई है वो तो सिंगुलर, तो माई सेल्फ भी सिंगुलर होगा, ये होता है सिंगुलर। बट वी क्या है? वी है प्लोरल। वी क्या है? प्लोरल है, मतलब हम बहुत सारे, हमने पिछले वो वीडियो में पढ़ा था ना, वी क्या था? प्लोरल। तो वी, आवर, अस, आवर सेल्स, तो वी क्या है? प्लोरल। और ये अगर मान लो किसी बहुवचन की बात होगी तो हम सेल्स लगाएंगे, सिंगुलर की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे? हम सेल्फ लगाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि दे लाइक देमसेल्व्स, एक और एग्जाम्पल, अभी इसको छोड़ो, एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। दे लाइक देमसेल्व्स मतलब उन्हें, दे क्या था? कोई वो ही होगा, मतलब दे, वे, दे, देयर, देम, देमसेल्व्स। अब देखो दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, उन्हें, उन्होंने देखा। दे जो था वे, उन्हें, उनके, उनसे, कोई भी, उन्होंने देखा उनको ही, मतलब दे टाक देमसेल्व्स, हाँ वे अपने बारे में बात कर रहे हैं। दे टाक देमसेल्व्स, वे अपने बारे में बात कर रहे हैं, वे बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है? वे, क्योंकि बातें करने का कार्य कौन कर रहे हैं? वे कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हुए? वे हुए दे। अब उन्होंने काम क्या किया? बातें करने का काम किया, उसका असर सब्जेक्ट पर ही पड़ा, मतलब उन्होंने जो बातें की, उन्होंने जो काम किया बातें करने का, उसका असर सब्जेक्ट पर ही पड़ा, मतलब कि जो बातें की उन्होंने अपने बारे में बातें की। ध्यान रखना, कभी मत भूलना, सीख के आज मानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर सब्जेक्ट पर पड़े। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया? अब देखो यहाँ देखो, अब देखो मान लो मेरे सामने कोई एक आदमी खड़ा हो, तो जब भी मैं उससे क्या कहूंगी? तुम क्या कर रहे हो? मान लो मेरे सामने बहुत सारे आदमी खड़े हो, जब भी मैं क्या कहूंगी? तुम सब क्या कर रहे हो? मतलब अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम किसका यूज करेंगे? हम यू का यूज करेंगे। हाँ वो तो बाद में मैं सब लगाऊंगी, बट पहले तो तुम ही कहूंगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो जो यू होता है उसको हम सिंगुलर में एक वचन में भी यूज करते हैं और बहुवचन में भी यूज करते हैं। यूर सेल्फ भी होगा, यूर सेल्फ भी होगा उसका, और यूर सेल्फ भी होगा। हिमसेल्फ एक पुरुष के लिए तो हिमसेल्फ लगा ना, यहाँ सेल्फ नहीं लगा, सेल्फ बहुवचन में लगता है, सेल्फ एक वचन में लगता है। यहाँ हर सेल्फ लगा है, एक वचन में कोई लड़की हो। देम सेल्फ ये तो प्लूरल का ही है, क्योंकि वे कि ज्यादा की बात हो रही है, और दे, देयर, देम, देम सेल्व्स उन्हें, मतलब बहुत सारों की बात हो रही है, तो बहुवचन में देम सेल्व्स लगेगा। क्लियर हुआ? इट सेल्फ मतलब एक की बात हो रही है, यहाँ भी यह खुद का, मतलब एक तो सेल्फ आ गया। इतना समझ में आया? अब तो नहीं अटकोगे ना कि सेल्फ सिंगुलर में और सेल्व्स प्लूरल में, सेल्फ सिंगुलर में, सेल्व्स प्लूरल में। डेफिनेशन बहुत आसान है, याद भी कर सकते। देखो व्हेन द वर्क इज डन बाय, मतलब जब, व्हेन द वर्क जब काम किया जाए, व्हेन द वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट मतलब जब काम किया जाए, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को पूरा किया जाए और उसका असर इज अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट, उसका असर भी सब्जेक्ट पर पड़े, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब नोट क्या है? देखो एक नोट पढ़ लेना, कभी भी रिफ्लेक्सिव का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। रिफ्लेक्सिव का यूज किसके रूप में नहीं होता? सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। हम मतलब पहले क्या नहीं आएगा? पहले वो नहीं आएगा, जैसे मैंने कहा माई सेल्फ,
चलो एग्जाम्पल बाद में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्सिव का यूज सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं होता, सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता। जैसे मैंने कहा माई सेल्फ वेंट टू ज्वाइन द एनसीसी। अब मैं यहाँ पहले माई सेल्फ नहीं लिखूंगी। क्या नहीं लिखूंगी? पहले मैं माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होगा नहीं। माई सेल्फ वांट टू ज्वाइन द एनसीसी, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिख सकते हैं आई वांट टू ज्वाइन द एनसीसी। तो ध्यान रखना कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। समझ में आया दोस्तों? हमने ये पढ़ लिया है, इतना ही था और ज्यादा नहीं था। डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल्स थे और हमने कुछ मुंह से एग्जाम्पल बोले थे, जैसे महेश हर्ट हिमसेल्फ, यू सी योरसेल्व्स और दे टाक देमसेल्व्स, ये एग्जाम्पल बोले थे। कुछ ये पढ़ा था ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, नोट पढ़ा था। ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता। अब हम कुछ इसको टेबल से समझेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए, मुझको भी समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे टेबल। टेबल से आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा। और आज हम सीख के मानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे से समझेंगे। देखो ये क्या है? पर्सन। पर्सन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ। तो सिंगुलर में क्या होता है? माई सेल्फ। आई का क्या हो गया? माई सेल्फ। और बहुवचन में क्या होता है? आवर सेल्फ। वी का क्या हो गया? आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में होता है यूर सेल्फ और प्लूरल में होता है यूर सेल्व्स। मतलब इसका हम एक वचन में भी यूज करते हैं, इसका हम बहुवचन में भी यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हम एक वचन में, इसका यूज करते हैं हम बहुवचन में। और हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, बस इतना फर्क है। इनका उपयोग पुरुष करते हैं, इनका उपयोग स्त्रियां करती हैं। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन, एक वचन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ, और देमसेल्व्स क्या हो गया? बहुवचन में। टेबल है, आराम से सीख जाओगे। अब देखो मैं तुम्हारी क्या करवाऊंगी? मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसके लिए तुम्हें ये टेबल याद करनी पड़ेगी। ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। और ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कोई नहीं, चलो। सब्जेक्ट में आई होता है और उसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ। वी, सब्जेक्ट में वी और रिफ्लेक्सिव में आवर सेल्फ। सब्जेक्ट में यू का यूर सेल्फ या सेल्व्स, यूर तो ऐसे ही रहेगा, फिर सेल्फ या यूर सेल्व्स। देखा देमसेल्व्स। ये टेबल याद कर लेना, बिकॉज अब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट। ही का हिमसेल्फ बनेगा, शी का हरसेल्फ बनेगा और इट का इटसेल्फ बनेगा। ये टेबल हो गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में माई सेल्फ और प्लूरल में आवर सेल्व्स। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यूर सेल्फ, फिर इसमें यूर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ सिंगुलर में और प्लूरल में देमसेल्व्स। जैसे ये टेबल है, जरूर याद कर लेना। आई का क्या बनेगा? माई सेल्फ। देखो हमने वो पढ़ा था ना, आई, माई, मी। देखो आई तो क्या था? सब्जेक्ट में, ऐसे करेंगे। आई क्या था? सब्जेक्ट में। माई क्या था? पजेसिव में। मी क्या था? ऑब्जेक्ट में। फिर ये क्या था? रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ में। तो आई, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्फ, यू, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, दे, देम सेल्व्स, ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ और इट का इटसेल्फ। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस। बट हमने जो वो पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उसमें क्या कहा था? हाउ, मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था। तो अब हम पहले हाउ का पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे हाउ। देखो इंटेरोगेटिव की 9 फैमिली थी, हमने 8 फैमिली पढ़ ली थी। 9वीं जो फैमिली थी वो मैंने आपको दी थी, आप घर से करके लाना। जिसने कर ली है अच्छी बात है, बट जिसने नहीं की है देख लेना, यहाँ मैं करवा देती हूँ। हाउ क्या था? WH अक्षर की 9 फैमिली होती है, जिसमें से ये 9वां है, 9th है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो HOW, हाउ। हाउ देखो इसमें भी WH तो है, चलो स्टार्ट में नहीं है बट है इसमें WH। हाउ को हम हिंदी में कहते हैं कैसे। इसका उपयोग होता है हेल्थ पूछने के लिए, स्वास्थ्य पूछने के लिए। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है, गलत है। तो हेल्थ पूछने के लिए, ढंग पूछने के लिए। जैसे मेरे पढ़ लेते हैं, आस्क अबाउट मैनर, मेथड और हेल्थ, मतलब ढंग पूछने के लिए, किसी का तरीका पूछने के लिए, स्वास्थ्य पूछने के लिए उसका तरीका कैसा, भी एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल इज अ मोर इम्पोर्टेंट। हेल्दी वे अच्छी बात है, मतलब स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य का पता लगा, स्वास्थ्य के बारे में बातें करने के लिए मैनर, तरीका या ढंग,
उसमें पूछने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। जैसे हाउ आर यू, साइन का ध्यान रखना, वो बताया था। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। स्वास्थ्य पूछ रहे हैं, तरीका पूछ रहे हैं आपका, आप कैसे हैं। हाउ वाज योर डे, आपका डे, आपका दिन कैसे बीता, कैसा बीता। तो इसमें तरीका पूछ रहे, ढंग पूछ रहे हैं कि आपका दिन कैसा बीता, बट इसमें स्वास्थ्य नहीं पूछ रहे हैं। हाउ वाज इट, यह कैसा था, मतलब किसी तरीके को पूछा जाता है, स्वास्थ्य पूछा जाता है। हाउ में यही है, तरीका पूछेंगे, स्वास्थ्य पूछेंगे, ढंग कैसा है उसका वो पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हमने पढ़ लिया है, हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हाउ पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ, जिससे हमारी मतलब क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आ जाएंगी। और टेबल याद रखनी है, मैंने कहा था टेबल जरूर याद कर लेना। देखो, अरुण सा डैश इन द मिरर, इसके अंदर जो अरुण है, बेशक तुम पूरा नहीं पढ़ोगे ना, स्टार्ट का देख लो क्या है अरुण। अरुण एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम है, तो क्या आएगा, ही का यूज होगा, और ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हिमसेल्फ, तो ही का क्या बनेगा, हिमसेल्फ। इतना आसान है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आई सी डैश क्या आएगा, आई है, रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, माई सेल्फ। बिल्कुल ऐसे सोच रहे होंगे क्या था, कैसे होगा, बट देखो कुछ नहीं था, हो गया, बिल्कुल आसान था। एक बार ये कर लें, ये वाला पढ़ लें या बाद में पढ़े, चलो बाद में पढ़ लेते हैं। ही सी डैश इन द मिरर, यहाँ क्या था, अरुण सा डैश इन द मिरर, यहाँ हरिण, वो ही सी डैश इन द मिरर, ही है तो हिमसेल्फ आएगा, क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। देखो एफ कई तरह से बन जाता है, कोई ऐसे भी बना लेता है, कोई ऐसे भी बना लेता है, और कोई ऐसे भी बना लेता है, कई तरह से एफ बना लेते हैं। वैसे कैपिटल क्या है, एफ है। और इंग्लिश ग्रामर की सबसे मेन बात क्या है, जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे ए कैपिटल है, एच टी आर वी, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू, ए कैपिटल है, यहाँ टी कैपिटल, तो कैपिटल होता है। अब देखो, दे डू नॉट लाइक डैश, अब दे है तो क्या आएगा, देमसेल्व्स। बस टेबल याद कर लेना, टेबल याद कर ली तो सब कुछ आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस आप आराम से कर लोगे। राधिका कट एक एक डैश, अब राधिका जो है वो एक लड़की का नाम है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, शी। अब शी का क्या बनेगा, हर सेल्फ बनेगा, याद किया था, शी का बनेगा हर सेल्फ। वी कैन नॉट डू दिस डैश, अब वी है तो क्या बनेगा, आवर सेल्व्स। अगर पहला अक्षर भी देख लोगे ना तो ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, बस मैंने वी देख लिया, वी है तो आवर सेल्व्स आ जाएगा, क्या आएगा, आवर सेल्व्स। अब आई है तो माई सेल्फ आएगा, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल मेक टी। अब आर यू प्लानिंग टू फिनिश द केक, अब यू है तो क्या आएगा, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ या यूर सेल्व्स भी आ जाएगा, हम यूर सेल्फ ले लेते हैं। अब देखो, दे टॉक अबाउट डैश ऑल द टाइम, अब दे है तो क्या आएगा, देम सेल्व्स आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देम सेल्व्स। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस जो हमने कर ली है, मतलब पढ़ ली है। देखो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, नोट पढ़ा है, सेल्फ और सेल्व्स सिंगुलर में क्या कहते हैं, प्लूरल में क्या कहते हैं पढ़ा है, हाउ का उपयोग पढ़ा है, 2 टेबल्स पढ़ी हैं और कुछ प्रैक्टिस की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहना।